नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी। बाकी सबको, सारी संगत को ढेर सारा प्यार। सत्संग कैसे शुरू करूं, क्या बोलूं, क्या बताऊं, बड़ी घबराहट से हो रही है कि गुरुजी महाराज जी, आप किसी के सपने में जाके आपने मुझे जिंदगी दे दी। मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ गुरुजी महाराज जी। सोने का आंटी जी मेरे घर पे आई थी 2 दिन पहले। ये मैं सत्संग की शुरुआत कर रही हूँ आप सबके सामने। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी आपको बताने की। अगर हुआ क्या, ये बात तब की है जब 3-4 महीने पहले हम बड़े मंदिर गए थे। मैं कहा हाँ जी हम गए थे। तुमने लंगर प्रसाद वगैरह खाया? मैं कहा हाँ। फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए थे। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल, कि गुरु जी ने कहा है ब्लेसिंग्स जब मिलती है सीधे अपने घर पे जाना चाहिए। डेफिनेटली हम अपने अपने घर पे आ गए। मैं कहा फिर क्या हुआ? उसके बाद जब रात को मैं सो गई तो वो शायद से सुबह का वक्त था, वक्त उनको एग्जैक्टली याद नहीं था। ये गुरुजी महाराज जी सपने में आए मेरे। मैंने कहा अच्छा, वाह दैट्स नाइस। सुनिए तो सही, उन्होंने क्या कहा कि ये जो तेरे साथ आई है ना, इसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। कि कष्ट कैसा? ये सारी बातें हो रही है, गुरुजी महाराज जी बता रहे हैं। सोने की आंटी जी क्वेश्चन पूछ रही है उनसे कि कष्ट कैसा? कष्ट ऐसा है कि या तो वो उसको दिक्कत जो शरीर में चल रही है बहुत ज़्यादा, या तो वो कैंसर में टर्न होने वाला है, या उसको शायद मैं उसको अपने पास बुला लूँगा। एंड सोने का आंटी जी वो शॉक कि ये आप क्या कह रहे हो गुरुजी? कि हाँ, आप ऐसे मत करो, आपको बहुत प्यार करती हैं, आपको बहुत मानती हैं। मैं आपसे इतनी अरदास करती हूँ कि प्लीज़ आप उनको एक अच्छी लाइफ ब्लेस करो, उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, उनको प्लीज़ ठीक कर दो और उनकी उम्र बहुत लंबी कर दो। चल ठीक है, कर देता हूँ। मैंने उसको ज़िंदगी दे दी है, नहीं उसके कष्ट अभी भी कट रहे हैं। मैंने उसको नई ज़िंदगी दे दी है, ठीक है, तेरी बात मैंने मान ली। इतना कहने के बाद गुरुजी महाराज जी और आंटी जी के बीच की कॉन्वर्सेशन खत्म हुई। उनकी आँख खुली, वो उठी। 2 दिन पहले जब उन्होंने मुझे ये बात बताई एंड कहने के मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी आपको, वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी इसके ऊपर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बार बार यही बोल रही थी। और वो बार बार यही बोल रही थी गुरुजी से कि प्लीज़ गुरुजी आप ऐसा मत करो, उनको ठीक कर दो, उनकी ज़िंदगी लंबी कर दो। हम लोग सब लोग अगर ऐसा हम कुछ भी देखते हैं सबके लिए अरदास करते ही करते हैं, और ऐसा हुआ। अब मुझे वो लाइफ कैसे ब्लेस हुई? एक तो सोने का आंटी जी ने जो बोला कि उनको ब्लेस करो, और दूसरी तरफ नवंबर की बात है, 24 अक्टूबर को हुआ क्या कि मेरे पास मेरी पेट थी पेपर, उसको मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ। और अभी भी, अब तो वो गुरुजी महाराज जी के पास है। 24 अक्टूबर दशहरे वाले दिन उसने अपने चारों पैर छोड़ दिए, सारे पैर एकदम से उसके खत्म हो गए। उसकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से जुड़ गई थी। एकदम से ऐसा हुआ एंड वो बेडरिड हो गई। जब वो बेडरिड हुई तो पूरी सेवा की उसकी, दिलो जान से उसकी सेवा की मैंने। एंड 5 नवंबर जिस दिन अहोई अष्टमी माँ का व्रत होता है, वो व्रत मैंने रखा अपनी बिटिया के लिए, पेपर के लिए। उस दिन उसकी लास्ट टाइम पे यूरिन से ब्लड निकला और वो चली गई गुरुजी के पास। अब मुझे समझ में आया, यहाँ पे सोने का आंटी जी ने मेरे लिए ज़िंदगी मांगी। उसने देखा कि इनके ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है, उसने मेरी सारी प्रॉब्लम, जितनी बड़ी बीमारी थी, अपने ऊपर ली और वो चली गई। गुरुजी आपने सपने में आके उनको बताया, यहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिली। दुख है मुझे डेफिनेटली कि मेरी पेपर चली गई, मुझे ज़िंदगी दी गई और ज़िंदगी देने वाले तो आप हैं। बस इतना ही मुझे पता है कि वो आपके साथ है, पेपर आपके पास है, खुश है। एंड गुरुजी थैंक यू, आपने मुझे लाइफ ब्लेस करी।
थैंक यू सोनिका आंटी जी, आपने मेरी लिए अरदास की। आप, मुझे पता है आप कुछ भी कर सकते हैं, यही कह सकती हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी महाराज जी। आई लव यू। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ न्यू लाइफ एंड प्लीज़ पेपर को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। सत्संग को 2 मिनट बाद और ख़त्म करने से पहले बता दूं सबको, लॉकडाउन पीरियड के टाइम पे मुझे एक चीज़ और बताई सोनिका आंटी जी ने कि लॉकडाउन पीरियड के टाइम पे जब उन्होंने सपने में देखा बड़े मंदिर शिवलिंग, तो शिवलिंग के ऊपर साक्षात हमारे गुरुजी महाराज जी बैठे हुए हैं, अपने लेग्स को क्रॉस करके बैठे हुए हैं शिवलिंग के ऊपर और सबको ब्लेस कर रहे हैं। ये सपना बहुत क्लियरली सोनिका आंटी जी ने देखा है। थैंक यू गुरुजी हम सबको ब्लेस करने के लिए। एंड बस जिसके ऊपर जो भी कष्ट आ रहा हो सबको प्लीज़ ब्लेस करते रहिएगा और हमारे साथ रहिएगा। लव यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी।